बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाना काबा में तवाफ़ करते वक्त एक शख्स ने एक ऐसी हरकत की कि तवाफ़ करने वाले तमाम लोगों को डरा कर रख दिया। नाज़रीन, हुआ क्या कि तमाम लोग, जबकि इतना बड़ा एरिया है मिताफ़ का जो कि तवाफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक शख्स की चीखें इतनी ऊंची थी और वो एक ऐसी आवाज़ निकाल रहा था कि दूसरे कोने तक आवाज़ जा रही थी। आए आपको दिखाएं हुआ क्या। नाज़रीन, ये एक शख्स जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ करने के दौरान इसकी हालत क्या हुई? सबसे पहले जो इसकी अंदरूनी हालत हुआ क्या कि अचानक तवाफ़ करते करते जब ये रुकन यमानी के करीब पहुंचा, यानी कि हतीम और रुकन यमानी के बीच का जो एरिया है, तो इसने चीखना शुरू कर दिया। ये कंट्रोल से बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया। नाज़रीन, इंसान को आपने देखा होगा कि जब उसके ऊपर कोई इंतहाई बड़ी मुसीबत आती है तो वो ऐसे रोता है कि लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना एग्जॉस्टेड होता है कि उसकी हालत फटने वाली हो चुकी होती है। ऐसे ही हालत में शारक फटती है। ये हुआ इस शख्स के साथ। बेसिकली ये जब तवाफ़ कर रहा था तो नाज़रीन, इसने इतना ऊंचा चीखना चलाना शुरू कर दिया कि जो खाना काबा के अंदर मिताफ़ यानी कि तवाफ़ के एरिया की सिक्योरिटी है, पहले एक वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल आता है, वो आके इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसको छुड़ा कर कोशिश क्या कर रहा है कि ज़ोर ज़ोर से चीखे और जंप लगाए। जंप लगाए मतलब ये है कि जैसे बंदा होता है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था करे क्या। इंसान ये जो जंप लगाना होता है ना, ऊपर ऊपर उछलना, अपने आप को मारना, ये बेसिकली जो आखिरी कंडीशन होती है किसी इंसान की, जब वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, जब वो आपे से बाहर हो जाता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको इंतहा की तकलीफ दे रही होती है। तो ये इसकी सूरत हाल हुई। अब जब इसकी चीखों पुकार इतनी हुई और एक जो सिक्योरिटी पर्सनल है उससे काबू नहीं आ रहा था, इतने में जब पकड़ने की कोशिश की गई तो ये गिर गया। फर्श पर गिर के भी इसका रोना, चीखना, चिल्लाना बिल्कुल वैसे ही था। फिर इसके बाद 2 और सिक्योरिटी पर्सनल आए, फिर 3 हो गए। तो नाज़रीन, इस तरीके से जब ज़्यादा से सिक्योरिटी पर्सनल हो गए तो उन्होंने इसको इतनी मुश्किल से काबू किया कि फिर भी इसके मुंह को नहीं बंद करवा सके। ये वैसे ही इसकी हरकत हो रही थी और ये रोए जा रहा था। अब हुआ क्या नाज़रीन, बात आप इस पे करते हैं। सऊदी अरेबिया से खबर लीक नहीं होती है। डिटेल्स आपको पता है कि सऊदी अरेबिया वाले ले जाते हैं और वो ऐसे नहीं देते। फिर उसके बाद तफ्तीश होती है कि मामला हुआ क्या। तो अब इस शख्स के साथ जो हुआ है यहाँ पर, अब एक और पहलू हम अगर इसका स्टडी करें तो जो जिन लोगों में जिन्नात होते हैं, जिन्नात लोगों में आते हैं, जो कहता है नहीं आते वो इस दुनिया का सबसे जाहिल इंसान है। इसलिए कि पैदा करने वाला कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमा रहा है कि जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से ऐसे निकलेंगे जैसे जिन ने उनको जकड़ लिया हो। तो जिन इंसानों को जकड़ सकता है, ये प्रूफ हो गया, खलास, ये स्टैब्लिश्ड कानून है कि जिन्नात लोगों में आते हैं और उन पे कंट्रोल हासिल करते हैं। जैसे हमारा जिस्म एक मिट्टी का पुतला है, जब रूह निकल जाती है तो डेड बॉडी हो जाते हैं, नाम भी छिन जाता है। निकलती क्या चीज़ है? रूह। बंदा वो ही रहता है। तो होता क्या है आखिरकार, क्या चीज़ निकली है जो जिस्म से निकल गई है, जिस्म मुर्दा हो गया? रूह। जिन्नात भी रूह होते हैं, तो वो जिस्म पर काबू पा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये वाक़या जिन्नात की वजह से भी हो सकता है। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें जो है मेन है। एक अंदर का डिप्रेशन भी होता है बंदे का, और जो तीसरी चीज़ मतलब हो सकती है तो वो बंदा एग्जॉस्टेड हो जाता है और बंदा आपे से बाहर हो जाता है। ये अल्लाह का घर है, टिकटॉकर्स को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत खौफ के साथ जाया कीजिए, डर के साथ जाया कीजिए। वैसे तो कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अल्लाह के घर में हरकतें मत किया करें, वरना आपके साथ जो हरकत हो जाएगी फिर ऐसे ही दुनिया उसकी वीडियो देखेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हम सब लोगों का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।